Okay, so this video will be about मेल एंड फीमेल, आदमी और औरत के बारे में मेरा क्या सोचना है, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है। तो शुरू करते हैं। आई जेन्युइनली बिलीव दैट वुमेन आर मेंटली एंड फिज़िकली अ वीक जेंडर, कमज़ोर सेक्स है फीमेल। and I'm saying this because this is a fact and I don't want your approval. देखो, हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस होती हैं, है ना। हो सकता है उनके पीछे रीज़न, और हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है तो उनके पीछे भी रीज़न होगा, पर यदि कोई चीज़ है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिज़िकली इट इज़ वेरी ऑब्वियस, दिखता है कि जनरली अ मेल इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन अ फीमेल। फिज़िकली अगर हम फिज़िकल बॉडी के रूप में देखें तो एक आम आदमी एक आम महिला की तुलना में कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस होते ही हैं, है ना। काफ़ी सारी फीमेल्स मिल जाएंगी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, जबकि काफ़ी सारे ऐसे मर्द मिल जाएंगे, जो आदमी मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही कमज़ोर होंगे, शारीरिक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ यदि बात करते हैं मेंटली, मतलब मानसिक तौर पर, तो यहाँ भी आदमी औरतों से आगे है। ये मैंने अपनी एक डायरी में लिख रखी है, वो चीज़ें बता रहा हूँ, रफ़ कॉपी में जो लिख रखा है मैंने, क्योंकि दिस इज़ फैक्ट दैट वुमेन आर केप्ट जस्ट फॉर सेक्स, वुमेन वर केप्ट जस्ट फॉर सेक्स एंड हाउस होल्ड कोर्स इन मेजर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, इन मेजर टाइम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ हिस्ट्री में, जितना भी अब तक टाइम, जो भी हमारा इतिहास रहा है, और शायद अभी भी ऐसा होता है और होता ही है। मतलब ये चीज़ें कम हो रही हैं और मैं काफ़ी अच्छा होते हुए देख रहा हूँ इन चीज़ों को। काफ़ी बढ़िया ट्रांजिशन हो रहा है, जो सोच थी लोगों की एक जेंडर के प्रति, वो काफ़ी बदल रही है। पर मैं जो लिखा है वो बोलता हूँ कि इतिहास में अधिकतर समय के लिए एक फ़ीमेल को दो चीज़ों के लिए रखा जाता था, दो कहें या तीन कहें, दो में ही तीन आ जाती हैं। पहला तो होता है सेक्स, और ये चीज़ दूसरी चीज़ हाउस होल्ड के जो भी काम होते हैं, घर के जो भी काम होते हैं, उन काम के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहला है सेक्स, और वो एक मीन्स है क्या इंश्योर करने का, कि बच्चे पैदा करने के लिए, कि जो बच्चा है वो मेरा है, ऐसा श्योर करने का। तो उन्हें डोमेस्टिकेट कर लिया एक तरीके से, उन्हें घर में कैद कर दिया, ताकि मेक श्योर करा जाए कि वो जो बच्चे को जन्म दे रही है वो मेरा है। और ये खासकर तब से शुरुआत हुई जब से प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, जब से एग्रीकल्चर शुरू हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर में तुम्हें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड होता है, उसमें खेती करनी है, और एक तरीके से प्रॉपर्टी वाला सिस्टम आ गया। तो तुम किसे इनहेरिट करोगे, तुम सब कुछ छोड़ना नहीं जाना चाहोगे, छोड़ के नहीं जाना चाहोगे। तो वहाँ से शुरू हुई कि ये मेरी औरत है, मैं इसके साथ सेक्स करूँगा, बच्चे पैदा करूँगा, और जो बच्चे हैं वो मेरी इस प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, वो उसे इनहेरिट करेंगे। तो ऐसा कुछ शुरू हुआ। मतलब मैन आर प्रोबेबली मोर क्लेवर। अब ऐसा देख के तो ऐसा लगता है कि शायद आदमी काफ़ी शातिर है, कि उसने औरत को मैनिपुलेट कर दिया, उसने औरत को उसको एक सेफ़ एनवायरनमेंट दे दिया, पर उसे अच्छे से यूज़ भी ले रहा है, फिर उसे अपनी फ़िज़िकल नीड्स के लिए यूज़ ले रहा है, और उसकी फ्रीडम सारी छीन ली। फ़िज़िकल नीड्स तो दोनों की खैर सेटिस्फाई हो रही है, पर तुमने, आदमी ने औरत की आज़ादी छीन ली। अब उसके पास उतनी फ्रीडम नहीं है जितनी उस एग्रीकल्चर वाले फेज़ से पहले होती थी। अब उसके पास चॉइसेस नहीं है, तो ऐसा कुछ, ठीक है। बट इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, कि फ़ीमेल आर मोर क्लेवर। हो सकता है वो हमेशा से रिस्क को, खतरे को अवॉइड करना चाहती हूँ। तो हाँ, ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू है
कि हो सकता है अब मैंने आदमी को बोल दिया कि यार हो सकता है ये बहुत घटिया हो कि इसने औरत को घर पे कैद कर लिया, उसकी आज़ादी छीन ली, बहुत सारी चीज़ें, पर ये फीमेल की भी तो एक एक्सक्यूज़ हो सकता है ऑपोजिट जेंडर को अपने अपने ब्लेम को शिफ्ट करने के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने माइंड गेम खेला हो अच्छे से, है ना, उन्होंने एक रिवॉर्ड दिखाया आदमी को और अपने लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट इंश्योर कर लिया कि अब हम सेफ़ हैं, और जो भी सारे रिस्की काम होंगे जैसे कि अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, वॉर्स लड़ना, बाहर से शिकार करके लाना, जितने भी रिस्की काम है जहाँ पे खतरा किस चीज़ का है, खतरा सीधा जान का खतरा है, तुम अपनी लाइफ तक खो सकते हो, इंसान मर सकता है वहाँ पे। तो वो जो बहुत ही डेंजरस जॉब्स थी वो औरत ने बड़ी ही चतुराई से आदमी के ऊपर छोड़ दी, अपने आप को बहुत ही वल्नरेबल बता के, अपने आप को हमेशा से प्लेफुल दिखा के, वीक दिखा के, फ्रेजाइल दिखा के, सबमिसिव दिखा कर कि आई एम समवन, मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ, यू विल रूल मी, ऐसा दिखाकर उन्होंने वो सारा काम डेलीगेट कर दिया, वो त्याग दिया सारा काम जो मुश्किल था। तो उन्होंने ऐसा एक्सक्यूज़ बनाया दैट वी आर वीक, और उन्होंने इजी जॉब चुनी, आसान काम। और जब हम एक इजी चॉइस ले लेते हैं तो वो टाइम के साथ कंपाउंड होती है, हमें उस टाइम पे लगता है कि ये हमारा कुछ नुकसान नहीं करेगी, पर लॉन्ग टर्म में उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये जो स्लेवरी थी ये अगले हज़ारों सालों तक उन्हें मेल्स की स्लेव्स बन के रहना पड़ा, अभी तक। तो एक ऐसा सिस्टम बन गया जहाँ पे मेल विल डिसाइड कि वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, वो कहाँ क्या पहनेगी, है ना, कहाँ जाएगी और किससे शादी करेगी। जो भी अब ये मेल मैं किस का मेल का बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई का, उस औरत के, उस फीमेल के भाई, पिता, पति और बेटे, ये जो ऊपर से नीचे तक जो उसके हमेशा जो उसके साथ मेल कैरेक्टर्स होते हैं वो उसे डिसाइड करेंगे कि उसकी लाइफ में क्या होगा। तो इफ़ यू आस्क मी देन आई रियली डू थिंक दैट फीमेल्स आर ओनली गुड फॉर सेक्स एंड हाउस होल्ड कोर्स। ये मैं मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं बायस्ड हो सकता हूँ, पर मैं यही मानता हूँ, और मेरा ओपिनियन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ये मैंने बहुत पहले लिखा हुआ था, देखो मैं भी एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, पर हाँ मैंने ही लिखा है ये, और ये मैं मानता हूँ, है ना। पर अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना, हम देख सकते हैं कि वो भी काफ़ी सारी जगह अपने आप को प्रूव कर रही हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया कर रही हैं। तो मेरे जैसे बायस लोगों के ओपिनियंस इसी तरीके से चेंज होते हैं जब उन्हें चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं। They neither possess mental capability nor physical strength, so they must not think of competing with men. कितनी घटिया चीज़ लिखी है मैंने, बहुत घटिया चीज़ लिखी है ना मैंने, पर हाँ मैंने ही लिखा है। और मैंने मेंटली उन्हें इन्फीरियर क्यों कहा है, तो उसके लिए मैंने एक्सक्यूज़ दिए हैं। यू कैन नॉट डिस्कस लॉजिक, रीज़न, डीप टॉक्स विद देम। अब देखो ये चीज़ मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं बोलूँगा इस वाले पॉइंट को, क्योंकि मैंने ऐसा खुद ऑब्जर्व किया है दैट दे आर मोर ड्रिवन बाय इमोशंस। मतलब हम आम तौर पे देखें तो इंसान इमोशनल बीइंग है, हम सब इमोशंस पे ही चलते हैं, पर ऐसा है कि
फीमेल्स दे आर मोर इमोशनली ड्रिवन, है ना. यू कैनॉट टॉक लॉजिक विद देम, अदरवाइज समटाइम दे विल गेट ऑफेंडेड जब उनकी गलतियाँ पॉइंट आउट करी जाएंगी. और यू नो I have realized that logic is not very much important for them, but when you make them emotionally charged, then they feel alive. ऐसा मुझे लगता है. अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि दे आर इजीली मैनिपुलेटेड. ये मैंने लिखा है कि हाउ दे आर नॉट मेंटली एज कैपेबल एज मैन. तो उसमें मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि दे आर इजीली मैनिपुलेटेड, डिसीव्ड. तो ये भी हम देख सकते हैं कि जो ये बाबा वर्शिपिंग होती है, जो ये भगवान को पूजने वाली चीज़ होती है, ये ज़्यादातर फीमेल्स करती है. और झूठी तारीफ से खुश होना, ये बहुत कॉमन चीज़ है. और हम सब जानते हैं ये चीज़ कितनी होती है, जो एक कैटेगरी होती है फक बॉयज़ की, वो इस चीज़ का बहुत यूज़ करते हैं. झूठी तारीफ, है ना, किसी को जितना अच्छा वो है नहीं उतना अच्छा बता देना, किसी को इन्फ्लेट कर देना बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर करके. तो मैंने देखा है कि उन्हें नहीं समझ आएगा कि तुम उन्हें जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो वो उसके लायक भी नहीं है, बस वो एक्सेप्ट कर लेती हैं. तो कुछ तो इशू है ना. और ये जो बाबा के चक्कर में है, इनके चक्कर में फीमेल ज़्यादा पड़ती हैं कंपेयर टू मैन. आदमी बहुत कम होते हैं पर बहुत कम होते हैं. फीमेल्स वो जो रेशियो लगाओगे ना तो बहुत ऊपर नीचे मिलेगा. तो मुझे ऐसा मैंने देखा है. तो इससे क्या पता चलता है, दे आर मेंटली इल हैं वो, या फिर कुछ प्रॉब्लम है मेंटल लेवल पे उनके साथ कि उन्हें आसानी से पागल बनाया जा सकता है, मैनिपुलेट करा जा सकता है, उनके साथ माइंड गेम्स आसानी से खेले जा सकते हैं. तो इतना ही लिखा था मैंने. थैंक यू फॉर लिसनिंग.